हेलो एवरीवन। तो हम लोग एसबीआई पीओ मेंस का डीआई सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूरा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और अच्छे से इस क्वेश्चन के डाटा को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है आखिर। देखो, देयर आर 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 200 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है 3 डिफरेंट फ्रूट्स है, एप्पल, कीवी और मैंगो, उसको लाइक करता है। ठीक है, लेकिन देखो कुछ स्टूडेंट लाइक करता है और उसी में से कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जो फ्रूट्स को नहीं भी लाइक करता है। ठीक है, तो दोनों है। ऐसे लोग हैं जो एप्पल, कीवी, मैंगो जिनको पसंद है और ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको पसंद नहीं है कोई भी फ्रूट। ठीक है, द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एप्पल, मैंगो, कीवी एंड ओनली कीवी। देखो बार ग्राफ दिया गया है, उसमें जो सिर्फ कीवी पसंद है, जिसको कीवी पसंद है, मैंगो पसंद है और एप्पल पसंद है, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है आगे, नो स्टूडेंट लाइक ऑल थ्री फ्रूट्स, मतलब कीवी, मैंगो, एप्पल तीनों फ्रूट्स पसंद हो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट, जिसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं, वो ट्वाइस है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल एंड मैंगो। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट, जिसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है, इतना जो स्टूडेंट है, ये इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल एंड कीवी टुगेदर प्लस 20। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है जिसमें कितने 3 तरह के फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, कीवी। तो इसमें देखो 2 परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि जो एप्पल जिसको पसंद है उसको मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, और ये जो है ये बी है, ये है सी, ये है डी, इसको मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। तो हमेशा पढ़ना सीखो। देखो ए जो है क्या है, जिसको ओनली एप्पल पसंद है। सी क्या है, जिसको ओनली मैंगो पसंद है। जी क्या है, जिसको ओनली कीवी पसंद है। ठीक है, और डी क्या है, जिसको एप्पल और कीवी पसंद है। और एफ क्या है, जिसको मैंगो और कीवी पसंद है। ठीक है, बी क्या है, जिसको एप्पल और मैंगो पसंद है। और ई क्या है, जिसको तीनों फ्रूट पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी कर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू निकल जाएगा वेन डायग्राम में, तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो टोटल 200 स्टूडेंट है स्कूल में। ठीक है, उसमें से ओनली कीवी कितने को पसंद है भाई, 20% को। यानी इसमें जो 20% है वो उसको सिर्फ ओनली कीवी पसंद है। ठीक है, यानी कितना हो गया, 40 स्टूडेंट को ओनली कीवी पसंद है। ठीक है, तो ओनली कीवी पसंद है मतलब जी का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, और देखते हैं किसको कीवी पसंद है, वो कितना है, 30% है। तो ओनली कीवी देखो क्या हुआ, जी है, लेकिन जो पूरा कीवी है, ये जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है, ये जो टोटल ये है पूरा कीवी। ठीक है, तो पूरा कीवी जिसको पसंद है वो कितना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, देखो 30% है ना, तो 200 का 30% है जिसको कीवी पसंद है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो कीवी कितने को पसंद है, 60 लोगों को कीवी पसंद है। अब देखेंगे मैंगो कितने को पसंद है भाई, 40% को मैंगो पसंद है। तो 200 में से 40% जो है उसको मैंगो पसंद है, यानी कितना हो गया, ये 80 जो लोग है उसको मैंगो पसंद है। तो मैंगो जो जिसको पसंद है वो 80, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब एप्पल देखते हैं, एप्पल कितने परसेंट लोगों को पसंद है, 35% लोगों को पसंद है। तो 200 में से जो 35% होगा उसको एप्पल पसंद है, यानी 70 लोग जो है उसको एप्पल पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 70। तो इस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे। अब देखो क्या कर रहा है, और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो इस वेन डायग्राम में देखो, जिसको एप्पल पसंद है, ये जो रेड वाला मैंने बनाया है, ठीक है, ये सब है, इसके अंदर जितना है उस सबको एप्पल पसंद है। ठीक है, ये जो है आपका, ये सब है जिसको एप्पल पसंद है। यानी कहने का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी जो है मेरा कितना है, 70 हो जाएगा, क्योंकि एप्पल जिसको पसंद है वो तो 70 मुझे पता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो तीनों लोग जो है जिसको तीनों फ्रूट पसंद है, वो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 0 है, यानी ई का वैल्यू 0 दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको तीनों फ्रूट पसंद है, तो ई का वैल्यू 0 है। इसीलिए यहाँ से मेरा a प्लस बी प्लस डी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया। अब देखो फिर से देखो, मैंगो कितने लोगों को पसंद है, 80 लोगों को मैंगो पसंद है। ठीक है, तो मैंगो देखो ये येलो लाइन जो मैंने बनाया है, ये जो है मैंगो पसंद वाले का है रीजन। ठीक है, यानी कितने लोगों को मैंगो पसंद है भाई,
बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ जो है, यही है ना, बी सी ई और एफ का जो सम है ये 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मेरा ई क्या है, 0 है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, बी प्लस सी प्लस एफ जो है 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह कीवी 60 लोगों को पसंद है, यानी ये जो आपका दिख रहा है लाइन, ये जो है कीवी पसंद है कितने लोगों को, 60 पसंद है, 60 लोगों को पसंद है। यानी क्या मेरा दिया गया है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मेरा कितने के बराबर है, 60 के बराबर। लेकिन देखो यहाँ पे ओनली कीवी का भी मुझे पता है, ये जो परसेंटेज दिया गया है ना बार ग्राफ में, कि जिसको सिर्फ कीवी पसंद है, ओनली कीवी 20% पसंद है, यानी 40 लोगों को ओनली कीवी पसंद है। तो ओनली कीवी यानी ये जी का वैल्यू मुझे पता है 40 है। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू पता है कितना है, 40 है। और ई का वैल्यू, जिसको तीनों फ्रूट पसंद है ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, यानी यहाँ से डी प्लस एफ क्या हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस एफ कितना हो गया, 20। तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब देखो आगे का एक जो डाटा कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एप्पल एंड मैंगो टुगेदर। तो एप्पल और मैंगो टुगेदर कितने लोगों को पसंद है, ये बी जो है, ये जो बी दिख रहा है यही है ना, एप्पल और मैंगो जिसको पसंद है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ से मेरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट, वो क्या हो जाएगा, number of students who do not like any fruit, who do not like any fruit कितना हो जाएगा भाई, क्वेश्चन में कितना दिया गया, फिर से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल एंड मैंगो। तो एप्पल एंड मैंगो तो बी लोगों को पसंद है, तो ये कितना है, 2 टाइम्स है बी के। ठीक है, अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट जो है, ये जो एप्पल एंड कीवी पसंद है जिसको, उस प्लस 20 के बराबर है। ठीक है, तो एप्पल एंड कीवी कितने लोगों को पसंद है भाई, एप्पल एंड कीवी ये डी जो है, डी लोगों को पसंद है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट जो है ये कितने के बराबर है, डी प्लस 20 दिया गया है। तो ये तो मुझे पता है, ये टू बी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट, इसीलिए यहाँ से टू बी मेरा क्या हो जाएगा, डी प्लस 20। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको लिखते जाएंगे जो जो इक्वेशन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 200 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से जो स्टूडेंट है, सम स्टूडेंट को डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है, और उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखो टोटल स्टूडेंट जिसको कोई भी फ्रूट पसंद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट 2b है, यानी 2b प्लस जो है मेरा ये a प्लस बी प्लस सी प्लस जितना है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो है, और क्या है मेरा, प्लस जी, ये सब कितना के बराबर हो जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट तो मेरा 200 है। देखो 200 स्टूडेंट में इतना जो स्टूडेंट है इसको कोई ना कोई फ्रूट्स पसंद है। ठीक है, और इतना जो स्टूडेंट है उसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है, तो यही टोटल हो जाएगा ना, टोटल स्टूडेंट तो ये यही हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एसबीआईपीओ मेंस का है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें क्या है मेरा, अब तो ये इक्वेशन मुझे आ गया है, तो इसको अब सॉल्व करके हम लोग कोई एक का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब ध्यान से देखना, हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टू बी दिया गया है, ए प्लस बी, अब देखो ऊपर जाओगे थोड़ा तो ए प्लस बी, देखो इस इक्वेशन से क्या है भाई, 70 माइनस डी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना c प्लस डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, c प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू देखो क्या है यहाँ से b प्लस सी, और यहाँ से f का वैल्यू क्या है भाई, f का वैल्यू यहाँ से कितना है, 20 माइनस डी है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, f का वैल्यू कितना रख दो, 20 माइनस डी, तो ये कितना है, 80 के बराबर है, यानी b प्लस सी माइनस डी कितना हो जाएगा, 60 के बराबर। ठीक है, इसीलिए b प्लस सी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 60 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस b प्लस सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एज और b का वैल्यू निकाल चुके हैं, और c का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, c का वैल्यू लिख सकते हैं ना, यहाँ से c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा ना 60 प्लस डी माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 प्लस डी माइनस बी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं,
डी को क्या लिख सकते हैं, डी को रहने देते हैं। ई का वैल्यू देखो, ई का वैल्यू मेरा 0 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपुल जिसको तीनों फ्रूट पसंद है ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ई का वैल्यू मेरा 0 दिया है, और जी का वैल्यू जिसको सिर्फ कीवी पसंद है वो 40 दिया गया है। तो ई और जी का वैल्यू तो पता है, ई का वैल्यू 0 है और जी का वैल्यू कितना है, 40 है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 200। अब देखो एफ का वैल्यू भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से। एफ का वैल्यू मेरा कितना है, 20 माइनस डी है ना, तो इसको भी लिख देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस 70 माइनस डी प्लस 60 प्लस डी माइनस बी प्लस डी, और f का वैल्यू यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, 20 माइनस डी लिख देंगे, ठीक है। 20 माइनस डी प्लस 40 इज इक्वल टू 200। तो देख रहे हो एक वेरिएबल में लाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो डी से डी कट गया। अब यहाँ से देखो ये 2b माइनस बी कितना हो गया, b हो गया। और ये कितना हो गया, 70 प्लस 60 130 150 190 हो गया, ठीक है, 190 हो गया। और कुछ बचा है देख लेते हैं एक बार। हाँ, d से d फिर कट गया, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 200 हो गया। तो देखो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है। अब उसमें से कैसे लोग हैं जिसको कोई ना कोई फ्रूट पसंद है, या एप्पल पसंद है, या कीवी पसंद है, या मैंगो पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कोई फ्रूट पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया गया है जिसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है वो 2 टाइम्स है किसके भाई, जिसको एप्पल और मैंगो पसंद है। तो एप्पल और मैंगो बी लोगों को पसंद है, तो 2b हो जाएगा ना मेरा, जितने लोगों को कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है। तो इतना प्लस जो है मेरा ए से लेके जितना माने ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, मतलब टोटल जो है यही मिला के टोटल स्टूडेंट होगा ना मेरा 200। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे हम लोग बी के वेरिएबल में ले आएंगे। एक सारे जो इक्वेशन दिया गया है हम लोगों ने स्टार्ट में कलेक्ट किया था उसको यूज करके हम लोग बी का वैल्यू यहाँ 10 निकाल लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखना कितना इजीली बन जाएगा। तो गाइस देखो b का वैल्यू अब 10 निकल गया है। अब देखो ऊपर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन 4 में देखो यहाँ 2b इक्वल टू d प्लस 20 है, तो यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2b है। तो d का वैल्यू मेरा कितना है, 20 माइनस 2b है। तो यहाँ b का वैल्यू रख देते हैं, तो b का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी d का वैल्यू जो है मेरा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब समझते हैं, वेन डायग्राम में d का वैल्यू 0 है, मतलब जो लोगों को एप्पल और कीवी पसंद है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और ई का वैल्यू तो मेरा पहले ही पता है 0 है, जिसको तीनों फ्रूट पसंद है, एप्पल मैंगो कीवी, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और जी का वैल्यू 40 है, जिसको सिर्फ कीवी पसंद है, वो तो मुझे पता चल गया था ना ये ग्राफ से। ओनली कीवी पसंद करने वाला कितना है, टोटल 20% है, यानी 40 लोग हैं, तो ये भी मुझे पता चल गया। और क्या वैल्यूबल ए बच गया है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी, और बी का वैल्यू भी पता चल गया है। बी का वैल्यू कितना हो गया है, बी का वैल्यू है आपको 10 है, तो ठीक है ये 10 है। और सी का वैल्यू कितना होगा, अब देखो यहाँ पे टोटल लोग जिसको कीवी पसंद है ये 60 है, तो ये मेरा 40 है, ये 0 है, और ये 0 है, तो मतलब एफ मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल जिसको कीवी पसंद है ये 60 है, और डी 0 है, ई 0 है, तो मेरा एफ का वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैंगो वाला देखते हैं। टोटल जिसको मैंगो पसंद है वो 80 है, यानी सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ मेरा 80 है, तो बी 10 है और एफ मेरा 20 है, यानी 30। तो सी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो ध्यान से बनाना, वेन डायग्राम को अच्छे से फिल करना, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब ए का वैल्यू निकालते हैं। देखो टोटल लोग जिसको एप्पल पसंद है वो 70 है, यानी 10। तो ए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, क्योंकि ई और डी मेरा क्या है, 0 है। तो अब मुझे सारा वैल्यू पता चल गया है, ए बी सी डी ई एफ और जी का। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स ओनली 2 फ्रूट्स टुगेदर, ठीक है। तो मतलब कितने स्टूडेंट को केवल 2 फ्रूट्स पसंद है। तो इसमें देखेंगे कि एप्पल, यानी इसके कहने का क्या मतलब है, किसको एप्पल और मैंगो पसंद है, एप्पल एंड मैंगो पसंद है, ठीक है। और कितने को मैंगो एंड कीवी पसंद है, और कितने को एप्पल एंड कीवी पसंद है, ठीक है। मतलब 2 फ्रूट्स टुगेदर कितने लोगों को पसंद है, ये तो इतना ही है। अब देखेंगे कि एप्पल और मैंगो कितने को पसंद है भाई। तो एप्पल और मैंगो देख रहे हो, ये वाला जो है आपका बी है ना, ये 10 लोगों को पसंद है, ठीक है। और मैंगो और कीवी कितने लोगों को पसंद है, देखो मैंगो और कीवी का जो है ये वाला है ना, मैंगो और कीवी कितने लोगों को पसंद है, ये वाला जो आपका है कॉमन एरिया 20 जो है ये हो जाएगा। और एप्पल और कीवी कितने लोगों को पसंद है, तो एप्पल और कीवी डी 0 है, यानी किसी को भी पसंद नहीं है, ये वाला एरिया है, यानी ये 0 है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा,
10 + 20 यानी क्या हो जाएगा, 30 विल बी द आंसर। तो सी क्या हो जाएगा, आंसर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली कीवी आर व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइक ओनली एप्पल एंड ओनली मैंगो। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हु लाइक ओनली कीवी कितना है भाई, जिसको सिर्फ कीवी पसंद है ये तो जी है। कितना स्टूडेंट है जिसको सिर्फ कीवी पसंद है, वो तो 40 लोग है ऐसा। ठीक है, ये कह रहा है कितना परसेंट है ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइक ओनली एप्पल एंड ओनली मैंगो। तो देखो, ओनली एप्पल कितने लोगों को पसंद है, 60 लोगों को पसंद है, और ओनली मैंगो कितना है, 50 है। ठीक है, तो 60 और 50 का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा ना। तो ये पूछ रहा है, ये 40/10 × 100 पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल एंड कीवी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर बाय लेस ऑफ हु लाइक्स ओनली मैंगो एंड कीवी टुगेदर। मतलब जितने लोगों को ओनली एप्पल एंड कीवी पसंद है, तो एप्पल और कीवी तो देख रहे हो, ये तो जीरो था ना, मेरा डी जीरो था, मतलब ये जीरो है। और क्या है, जिसको मैंगो एंड कीवी पसंद है साथ में, तो मैंगो और कीवी कितने लोगों को पसंद है, ये तो 20 लोगों को पसंद है, एफ का वैल्यू 20 आया था। ठीक है, तो कह रहा है डी जो है ये एफ से कितना ज्यादा या कम है, तो डी तो जीरो है, एफ तो 20 है, तो कितना होगा ये, 0 - 20/20 × 100 हो जाएगा। यानी लेस है तो कितना से लेस है भाई, 100% से लेस है। ठीक, ई विल बी द आंसर, 100% लेस है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 20% ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट्स लाइक ओनली रेड कलर। ठीक है, तो 20% ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई, जिसको कोई भी फ्रूट्स पसंद नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको कोई भी फ्रूट्स पसंद नहीं है। तो देखो, ये हम लोगों ने निकाल लिया था ना डाटा, ये कितना था, 2b के बराबर था। जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला था डाटा 2b के बराबर था ना, और b का वैल्यू कितना था, 10 था। यानी 20 ऐसे लोग हैं जिसको कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो 20% है, इस 20 का जो 20% है, कितना हो जाएगा, 20 का 20%, 4। 4 लोग जो है वो ओनली लाइक्स रेड कलर। ठीक है, इसमें से 4 लोग जो है ये क्या कर रहा है, ओनली रेड कलर लाइक करता है। ठीक है, ओनली रेड कलर। मतलब इसके कहने का ये मतलब था कि 20% जितना स्टूडेंट है जिसको कोई फ्रूट पसंद नहीं है, वो ओनली रेड कलर लाइक करता है, यानी 4 लोग हो गया। ठीक है, द स्टूडेंट हु लाइक्स ओनली रेड कलर इज हाउ मेनी लेस देन द हु लाइक एप्पल। तो कितने लोगों को भाई एप्पल पसंद है भाई, 70 लोग है ना, 70 लोग है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हु लाइक एप्पल, ये तो 70 लोग है। कितने लोगों को भाई एप्पल पसंद है, मतलब एप्पल तो 70 लोगों को पसंद है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी लेस देन, यानी डिफरेंस पूछ रहा है, 70 - 4 कितना हो जाएगा, 66 विल बी द आंसर। तो मेरा ए हो जाएगा, 66 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, होपफुली आप समझ गए होंगे और आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो उस क्वेश्चन को आपको बनने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डाटा ऑलरेडी इसका कलेक्ट कर चुका हूं मैं, डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करो, और जो भी आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वो कमिंग एसबीआई पीओ मेंस के डीआई सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आपको बहुत दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, और कमिंग एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में भी आपको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप ये लेवल को मेंटेन कर लोगे तो एसबीआई पीओ मेंस के मैथ में आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसका नहीं भी ये समझ आ रहा है वो मुझसे फिर से पूछ लेना। कोशिश करना आप वेन डायग्राम जो ऐसे करके बनाते हैं क्वेश्चन, और मैंने जैसे अप्रोच स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आप भी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सिंपली बन जाएगा, और मेंस में आपके 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के बन गए, यानी 10 मार्क्स तो आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही हाई लेवल मेंस के डीआई और भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक पे भी जो डीआई है, अरिथमेटिक डीआई, वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइज मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो, होपफुली आपका कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह का मेंस में आपको कुछ क्वेश्चन आने वाला है इन 2026। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।